सो हे गाइस, स्वागत है आपका बीडीटीएच के आज के लास्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि युनशान की शाओयान और उसके मास्टर को लेकर क्या प्लानिंग होने वाली है। साथ ही साथ शाओयान आइस एम्परर के साथ में मिलकर मिस्टी क्लाउड सेक्ट को हराने के लिए कौन कौन सी नई तरकीबें बनाएगा। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनशान हॉल ऑफ सोल के सोल एंड वॉइस से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो युनशान से कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें शाओयान के प्रति चौकन्ना हो जाना चाहिए, नहीं तो वो आगे चलकर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, और आज वो कर चुका है। तो युनशान कहने लगता है कि मुझे उसका कोई भी डर नहीं है, मैं चाहूँ तो उसको अपने केवल बाएं हाथ से ही खत्म कर सकता हूँ। तो फिर वो सोल एंड बॉय कहने लगता है कि हमारे पास में यही सही मौका है शाओयान के मास्टर याओ लाओ को ढूंढ निकालने का, इसीलिए क्यों ना हमें उसे ब्लैक होर्न डोमेन में ढूंढना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे उस लड़के के बीच में क्या हुआ है। मेरा जो काम है उसके हिसाब से ये लड़का एकदम सही समय पर वापस लौट कर आया है। लेकिन वैसे मैंने जो सुना है, क्या वो सही है कि शाओयान अपनी बॉडी के अंदर अपने मास्टर याओ लाओ की सोल को रखता है? अगर ऐसा है तो मुझे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही समय आने पर मुझे तुम्हारी और तुम्हारी काबिलियत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें वो बच्चा शाओयान चाहिए, तुम उसको ले लेना, लेकिन उसके मास्टर याओ लाओ की सोल को मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि उससे मैं निपटना चाहता हूँ। इसीलिए तुम केवल शाओयान पर नजर रखोगे और उसी को पकड़ोगे। तो युनशान कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तो वैसे भी उस लड़के से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा ही पाना चाहता हूँ। इसके बाद फिर मुझे उसकी फाइटिंग स्पिरिट भी मिल जाएगी, और फिर मैं उसके मास्टर को संभालने की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दूंगा। तुम उसके साथ में क्या करते हो, मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना देना। तो फिर सोल एंड बॉय हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अपने दुश्मन को कमजोर समझना ये बेवकूफों की निशानी होती है, इसीलिए कभी भी उनकी कमजोरी जानने से पहले उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये तुम नहीं जानते कि तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और अगर तुम अपने हाल ही के नक्शे कदम पर चलते रहे तो बेशक जो मैंने कहा है तुम शायद वही करके दिखाओगे। इसके बाद अब हमें इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टी क्लाउड सेक्ट के लोगों को मरा हुआ देखते हैं। युंडो के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई होती है, वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है जहाँ पर मौजूद था शाओयान, लेकिन फिर अगले ही पल शाओयान को देखते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, यानी कि फाइनली मित्तल फैमिली ने इस महासंग्राम को जीत लिया था। और ऐसा देखकर इस पूरी सिटी के अंदर खुशी का माहौल छा जाता है कि चलो फाइनली कम से कम ये सब कुछ खत्म तो हुआ, अब सिपाहियों को और ज्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ के सिपाही खुश होने लगते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं शाओयान की वजह से, अगर वो यहाँ पर ना आता तो शायद ऐसा हो पाना पॉसिबल ही नहीं था। और शाओयान भी खुश होते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि बहुत ही अच्छा काम किया दोस्तों, जिसके तुरंत ही बाद फिर वो आइस एम्परर के सामने पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि एम्परर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन 3 सालों के लिए मेरी फैमिली का ख्याल रखने के लिए। आपने जो कुछ भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया है, मैं कभी भी उसका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। तो आइस एम्परर उससे कहते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल बनकर वापस लौट कर आओगे। इसके बाद फिर शाओयान आइस एम्परर को अपने पास में रखी हुई एक पर्पल पिल दिखाने लगता है और उनसे कहता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको रिफाइन करके लाऊंगा, तो मैं इसको लेकर ही आया हूँ, और इसकी मदद से आप डो हुआंग के पावर्स को पीक लेवल तक ले जा सकोगे। आपकी स्ट्रेंथ अभी की तुलना में भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और यूँ समझ लीजिए कि ये जो एलिजिर है ये पूरे 3 सालों से आपका ही इंतजार कर रहा है। आइस एम्परर भी शाओयान से कहते हैं कि मैं भी 3 सालों से केवल इसी दिन का ही इंतजार कर रहा था, जिसको फाइनली तुमने पूरा कर ही दिया है। लेकिन वैसे कहने को तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये तुम्हें याद थी। मैं काफी खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। और इंपीरियल कैपिटल में सभी लोग अब जीत का जश्न मनाते हैं। इसके बाद हमें अगले ही सीन में मित्तल फैमिली की एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर आइस एम्परर इस बारे में कह रहे थे कि इस बार युंडो और युनचा के मारे जाने की वजह से अगली बार मिस्टी क्लाउड सेक्ट कम से कम 3 डो हुआंग के एम्परर्स को जरूर से भेजेगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी उसके पास में कई सारे फाइटिंग किंग्स मौजूद हैं। और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई तो मुझे पता चला कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के पास में काफी सारे मिस्टीरियस फोर्सेस भी हैं, जो कि उनकी पावर्स को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और इसीलिए अभी भी मिस्टी क्लाउड सेक्ट हम सभी में से सभी से ज्यादा पावरफुल है। जियामा एम्पायर का कोई भी सेक्ट अकेले तो मिस्टी क्लाउड सेक्ट को हरा नहीं सकता, लेकिन शाओयान जानता है कि जरूर उनकी मदद कर रहा होगा हॉल ऑफ सोल। आइस एम्परर बताते हैं कि साथ ही साथ हमारे लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ है युनशान, क्योंकि उसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हम में से कोई भी डो हुआंग लेवल वाला अकेले तो कभी भी युनशान को हरा ही नहीं पाएगा। तो शाओयान कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, डो हुआंग वाला अकेले कभी भी उसको नहीं हरा सकता, इसीलिए हमें उसके भी ऊपर की पावर की जरूरत पड़ेगी। और फिर तभी यहाँ पर जियान के साथ में आ जाती है क्वीन मेडुसा, और वो दोनों अभी भी अपने आसपास के एरिया से हर्ब्स को ही चुरा रही हैं। जियान कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कोई भी हर्ब्स मिलेंगे, क्योंकि लिटिल जियान को यहाँ पर ऐसी कोई फीलिंग आ ही नहीं रही थी। क्वीन मेडुसा को देखकर आइस एम्परर चौंक जाते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी शाओयान देखता है कि जियान के पास में कुछ चुराई हुई हर्ब्स हैं जिनको वो खाए जा रही है, इसलिए वो तुरंत ही उसके पास में जाकर उससे वो छीन लेता है। और जियान से कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के हर्ब्स को नहीं
नहीं चुराना चाहिए, ये तुम्हारी बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगा। भले ही क्वीन मेडुसा उसको यहाँ से ले गई थी, लेकिन शाओयान उससे कुछ भी नहीं कह पाता। तभी क्वीन मेडुसा ही शाओयान से कहती है कि तुम तो यहाँ की छोटी मोटी फाइट के बीच में फंस गए थे, इसीलिए मैं और जियान दोनों ही यहाँ का चक्कर मार के आ गए, जिससे कि हमें काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें भी मिली हैं। उसकी इतनी बात को भी सुनकर शाओयान क्वीन मेडुसा से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो आइस एम्पर से कहने लगता है कि मैं माफी चाहता हूँ इन दोनों की तरफ से, ये दोनों जरूर ही आगे चलकर हमारी मदद ही करेंगी। तो आइस एम्पर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर क्वीन मेडुसा को ये हर्ब्स अच्छी लग रही हैं तो ये उन्हीं को दे दो। और इतना सुनते ही क्वीन मेडुसा जियान को इशारा करती है कि उससे ये वापस ले लो। तो जियान तुरंत ही उन मेडिसिन को शाओयान के हाथों से छीन लेती है और फिर वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। जियान क्वीन मेडुसा से कहती है कि क्या आप भी इसमें से कुछ लेना चाहोगी, लेकिन क्वीन मेडुसा उसमें से कुछ भी नहीं लेती। तभी आइस एम्पर और शाओयान दोनों ही आपस में बातें करते हैं। आइस एम्पर कहते हैं कि क्या तुम क्वीन मेडुसा को अपने एक ट्रम्प कार्ड के जैसे यूज करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि युनशान मेडुसा की पावर से जरा सा भी डरेगा, उसे तो शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी सेना ही बहुत ही ज्यादा बड़ी है। शाओयान कहता है कि हाँ, इससे बात को मनवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और वैसे युनशान से लड़ाई तो मैं ही करूंगा। और अगर क्वीन मेडुसा की बात की जाए तो ये सब कुछ उसके मूड पर डिपेंड करता है, अगर उसका मूड करेगा कि उसको दुश्मनों को मारना है तो वो मारते ही जाएगी। और फिर आइस एम्पर सभी लोगों से कहने लगते हैं कि देखो, हम लोगों का मुकाबला होने वाला है मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ में, इसीलिए हम लोगों को अपना बेस्ट देना होगा, जिसमें हमें नेलन क्लैन और मू क्लैन की भी जरूरत होगी। मैं रॉयल फैमिली से भी इस बारे में बात करने वाला हूँ और उन्हें इन्वाइट करूंगा इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। वो मिस्टर आयरन और बोन्स के बारे में भी कहते हैं कि ये लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि अपनी फौज के साथ में मिलकर युनशान की फौज से निपटेंगे, इससे कि हमारे जीतने के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं, लेकिन उतनी नहीं जितने की हमें एक्चुअल में जरूरत है। तो मिस्टर शाओडिंग शाओयान से कहते हैं कि मिस्टर हाई की सजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर तुम मिस्टी क्लाउड सेक्ट और युनशान को पूरी तरीके से मिटाना चाहते हो, तुम्हें अपनी मैन फोर्स यानी कि सेना को बढ़ाना ही होगा। हमारे जीतने के चांसेस तभी पूरे होंगे जब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तभी आइस एम्पर शाओयान से कहते हैं कि तुम्हारी और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बीच की जो लड़ाई है, तुम आखिर इसको किस तरीके से खत्म करने वाले हो। तो शाओयान कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं जियामा एम्पायर से मिस्टी क्लाउड सेक्ट का नामो निशान नहीं मिटा देता। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर आप लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर वीडियो को देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।